नमस्कार। अगर आपका बेटा या बेटी क्लास 10th में है या 12th में है और आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग टेस्ट देते हैं, बट रियलिटी ये है पेरेंट्स को यही नहीं पता कि एक्चुअली में सिस्टम काम कैसे करता है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि इंडिया के अंदर टोटल कितने कॉलेज है, टॉप कॉलेज कौन से हैं, जेई का रोल कैसे होता है और एडमिशन जेई के थ्रू कैसे होती है। सबसे पहले एक बेसिक सवाल कि इंडिया में टोटल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है। इंडिया के अंदर टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज अराउंड 8500 टू 9000 है। इनमें से जो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो 100 से 150 के बीच। बाकी के जो कॉलेज हैं, अगर हमारे पास टोटल 85 से 9000 के अराउंड कॉलेज है और टॉप के 100 से 150 है, तो बाकी के कॉलेज जहां तो एवरेज है या बिलो एवरेज है। तो इससे क्या पता चलता है, इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन बहुत है बट क्वालिटी ऑप्शन लिमिटेड है। अब हम कॉलेज के टाइप देखते हैं जो कि इंडिया में है। इंडिया के अंदर जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनमें IIT 23, NIT 31, IIIT 25 प्लस, GFTI 30 प्लस, यानी कि टोटल जो ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वो 90 से 110 के अराउंड है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, जैसे हर स्टेट का, पंजाब का, यूपी का, हरियाणा का, किसी भी स्टेट के कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो स्टेट के टॉप में आते हैं। जैसे कि हमारा दिल्ली के अंदर DTU आता है, NSUT एक्सेट्रा आता है। ऐसे हर स्टेट का अपना अपना एक कॉलेज टॉप में रहते हैं। एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे कि बिट्स, VIT, SRM, मणिपाल एक्सेट्रा। तो ये कॉलेज जो होते हैं ये प्राइवेट है बट इंडिया के अंदर टॉप में माने जाते हैं। यहाँ पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज एक जैसा नहीं होता। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स की। जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसा कि मैंने बताया, IIT, IIIT, गवर्नमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूशन, NIT, इनमें 75,000 से 85,000 के अराउंड टोटल सीट्स हैं हमारी। जो टॉप की ब्रांचेज हैं, जो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट लेना चाहता है या हर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग की ब्रांच लेना चाहता है, वो है CSC एंड IT, जिसकी टोटल सीट्स इन कॉलेजेस के अंदर 10,000 से 15,000 है। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर साल 13 लाख से 15 लाख के अराउंड इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया जाता है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं वो 13 से 15 लाख के अराउंड देते हैं। कंपटीशन बहुत है, लेकिन सीट्स जो है आप देख सकते हैं कि टॉप के कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स हैं वो टोटल सीट्स 75,000 से 85,000 के बीच है। जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं वो इतनी सीट्स लेना चाहते हैं, यानी CSC और IT में, यानी 15 लाख से में इतने ही सीट्स का मेन कंपटीशन होता है। मेन जो कंपटीशन लड़ा जाता है वो इन्हीं सीट्स के लिए लड़ा जाता है। यही रीजन है कि जेई के एग्जाम में एक हाई कंपटीशन होता है और हाई प्रेशर बना रहता है। अब हम बात करेंगे जेई सिस्टम की। जेई का रोल इन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है। तो जितने भी टॉप के कॉलेजेस हैं, IIT, NIT, IIIT, GFTI, इनके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जेई का एग्जाम देना ही होगा। लेकिन अगर आपको IIT में जाना है, सिर्फ IIT में, देखो NIT, IIIT, GFTI, इनमें तो आपको सिर्फ जेई मेन का एग्जाम देके एडमिशन मिल जाएगी। जिसका रैंक टॉप में होगा उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग में उसका रैंक आ जाएगा। लेकिन अगर आपको IIT में जाना है तो फिर आपको जेई एडवांस देना पड़ेगा। जेई एडवांस के बाद ही आप IIT के अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पे पेरेंट्स के लिए सबसे कंफ्यूजिंग बात है, क्या जेई मेन या जेई एडवांस ही एक ऐसा एग्जाम है जिससे इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है? तो आंसर है नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री लेने के लिए मल्टीपल एंट्री सिस्टम है। एक तो जेई का एग्जाम होता है, वो इन टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता है। कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेज होते हैं या स्टेट के भी टॉप कॉलेज होते हैं जो जेई का एग्जाम, जेई का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, ऑलमोस्ट इंडिया की हर स्टेट के अंदर एक काउंसलिंग सिस्टम होता है। उस काउंसलिंग सिस्टम में कई कॉलेज तो जेई के एग्जाम लेते हैं, कई 12th के मार्क्स को देखा जाता है, कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ जेई का एग्जाम देके ही आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं। जिस बच्चे ने जेई का एग्जाम नहीं दिया वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकता है, एक्सेप्ट दीज कॉलेज, क्योंकि इन कॉलेज में जाने के लिए आपको जेई एडवांस देना ही पड़ेगा। आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं अगर आपने जेई का एग्जाम नहीं दिया। इन शॉर्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री के लिए मल्टीपल रूट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 15 लाख स्टूडेंट्स, उनमें से ओनली 75,000 से 85,000 तक की सीट्स, उनमें से भी सीट्स हैं ओनली 15,000, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेशर ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। तो हमारा मेन फोकस एग्जाम देने पर नहीं है, हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए राइट स्ट्रेटजी और राइट गाइडेंस के ऊपर होना चाहिए। तभी हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। फाइनल मैसेज टू पेरेंट्स, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बट पूरा सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए।
अगर आपको सिस्टम क्लियर है तो आप अपने बच्चे को बेटर गाइड कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एक डिग्री नहीं है, ये एक डिसीजन है जो सही इंफॉर्मेशन से ही सही लिया जा सकता है। और आगे गाइडेंस के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।